हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपकी यूनिट 4 का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ ये करेंगे। नाउ ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. तो योगा जो है वो एक फिजिकल यानी बॉडी की, दिमाग की और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और इसका जो स्टार्टिंग है योगा की, इसका जो जन्म है वो पुराने इंडिया में हुआ था। तो जो पुरातन इंडिया था, बहुत पहले की बात है, इंडिया में योगा का जन्म हुआ था। और यहाँ पे जो है आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है और साथ ही स्पिरिचुअलिटी की भी एक्सरसाइज हो रही है, यानी आप भगवान के और ज्यादा करीब जा रहे हैं। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। तो जो वर्ड योगा है वो संस्कृत का जो वर्ड है युज, उससे आता है। उसका मतलब है किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जो है यूनाइट करना, उन्हें आपस में मिलाना। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो शरीर है और जो दिमाग है उसकी जो यूनिटी है वो योगा है। यानी आप शरीर और दिमाग को जो है साथ में लेके आ रहे हो, उन्हें एक ही सार जो है आप चला रहे हो, उन्हें एक लय में जो है आप चला रहे हो। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, राइट? और अगर दिमाग स्वस्थ होगा तो शरीर, तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये योगा से स्ट्रांग होता है। थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ये जो योगा है ये किस चीज की यूनिटी है? एक तो शरीर और दिमाग की, दूसरे हमारे विचार और जो हमारे एक्शंस हैं, जो हम काम कर रहे हैं उनकी यूनिटी है। उन्हें साथ में ला रहे हैं हम, उन्हें हम एक सा बना रहे हैं कि अगर मैं सोच रही हूँ मुझे हेल्दी रहना है तो फिर मैं जो हूँ एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। साथ ही जो हार्मनी है ह्यूमन और नेचर के बीच में, यानी जो हम इंसान है और जो प्रकृति है उसके बीच में जो बैलेंस है वो भी योगा से क्रिएट होता है। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, यानी जो है एक तरह से जो है बहुत ही प्योर जो है अप्रोच है। इससे जो है आप एक तरह से जैसे अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हो। तो ये एक पवित्र अप्रोच है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके अच्छे होने के लिए। तो आपका दिमाग भी इससे अच्छा होगा और इससे जो है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाओगे, यानी जो है आप प्रकृति के करीब आओगे, भगवान के करीब आओगे, अच्छा सोचोगे, आपकी जो लाइफ है वो प्योर होती जाएगी। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. तो जो पतंजलि थे, सेज यानी वो एक साधु थे, एक संत थे पतंजलि, उन्होंने जो है योगा का जो ट्रेडिशन है वो उन्होंने जो है एक सिस्टमेटिक वे में जो है प्रेजेंट किया था। यानी जो है उन्होंने जो है उसे पूरा एक सार में वो लेके आए थे कि स्टार्ट से एंड तक ऐसे योगा होना चाहिए। तो इससे पहले जो योगा था वो बिखरा हुआ था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, बट उसे करना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बीच में, कैसे एंड करना है, ये जो सिस्टमेटिक वे है ये जो पतंजलि हैं वो लेके आए। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी योग सूत्र ऑफ पतंजलि। इसमें जो है उन्होंने बताया था कि योगा जो है करना कैसे है। He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions. उन्होंने बोला कि योगा जो है वो एक तरह से जो है एक साधन है जिससे जो है आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। और ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी जितनी भी चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं, जिन्हें देख के जो है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनको देख के जो है उनकी तरफ चले जाते हो, दूसरी चीजों को इग्नोर कर देते हो। तो ये जितनी भी चीजें जो है आपको परेशान कर रही हैं या आपको लालच दिखा रही हैं, उन सब से जो है योगा आपको बचाएगा, आपके दिमाग को शांत करेगा। योगा has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. तो पूरी दुनिया में ही जो है योगा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि उससे जो है लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्वास्थ्य में बेनिफिट हो रहे हैं, उन सबका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए योगा जो है पूरी दुनिया में अब पॉपुलर हो रहा है। Here are some of the benefits of yoga. तो योगा के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। Yoga postures, asanas help to stretch and strengthen the muscles, increases flexibility, endurance and balance. तो जो योगा के पोस्चर होते हैं, यानी जो आसन होते हैं, जो आसन आप करते हैं जिसमें जो है आप किसी पोस्चर को लेते हैं, उसमें थोड़ी देर खड़े होते हैं या बैठते हैं, उससे क्या होता है, उससे एक तो आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं।
साथ ही आपका एंड्योरेंस जो है वो बेटर हो रहा है, यानी जो आपकी सहन शक्ति है, जो पेन को सहने की शक्ति है, या फिर किसी चीज को आप एकदम से गिव अप कर देते हो वो ना करना, ये जो एंड्योरेंस है ये बढ़ता है। और साथ ही आपका बैलेंस भी बढ़ता है। तो योगा के ये जो आसन है ये आपकी बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फ्लेक्सिबल आप ज्यादा हो जाओगे, आप चीजों को बेहतर तरीके से सह पाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एकदम से गिव अप नहीं कर दोगे, और आपका बैलेंस भी बेटर होगा। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। इन सारी चीजों से क्या होगा, जो आपकी पूरी शारीरिक जो फिटनेस है वो भी बेटर हो जाएगी। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। और साथ ही इन आसन से जो है ये भी होगा कि जो आपकी बॉडी में पेन होता रहता है कि कभी पैर में हो रहा है, कभी सर में हो रहा है, वो सब भी जो है दूर हो जाएगा। जैसे कि आपके पीठ में हो, किसी बहुत से लोग होते हैं ना, दिन भर खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो लोअर बैक में पेन हो गया, कोई दिन भर बैठे हुए काम कर रहा है तो अपर बैक में हो गया। तो ये सारे पेन भी जो है चले जाते हैं योगा के पोस्चर से। Yoga involves breathing techniques and meditation, which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. योगा में जो है हम ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सांस कैसे लेनी है, कितनी डीप लेनी है, कहाँ से लेनी है, नाक से लेनी है या फिर आपको अपनी नेवल से लेनी है। तो उससे जो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो रही है, मेडिटेशन भी हो रहा है, यानी जो है आप ध्यान भी अपना वो जो है ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो, राइट। मेडिटेशन जो है उसमें आप ध्यान केंद्रित करते हो किसी एक चीज पे और मेडिटेट करते हो, ताकि जितने भी आसपास की चीजें हैं उनसे आप अपना ध्यान हटा दो, ताकि कोई भी चीज आपको जो है डिस्टर्ब ना कर पाए, डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो ये सारी चीजें जो है ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन, इससे जो है आपका दिमाग शांत होगा, और साथ ही अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, वो सब भी कम हो जाएगी या दूर हो जाएगी। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। योगा से जो है आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, जो आपकी सोने की जो क्वालिटी है, यानी रात में अगर आप सो रहे हो तो अच्छे से सोओगे, ऐसा नहीं है बीच रात में जो उठ जाते हैं ना, बार बार नींद खुल जाती है, वो नहीं होगा, तो अच्छे से सोओगे आप। और साथ ही जो आपका कंसंट्रेशन है वो भी बेटर होगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, राइट। कंसंट्रेशन अगर अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आप जो है उस चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे याद कैसे करोगे। तो कंसंट्रेशन भी जो है योगा से इम्प्रूव होता है। योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। योगा से जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी बेटर हो जाती है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो तो योगा करोगे तो आपकी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। आपके जो हार्ट की हेल्थ है वो भी योगा से अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो है योगा करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो बेटर हो जाएगा। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा से जो है वेट लॉस भी होता है, तो योगा जो है वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि योगा करने से कैलोरीज बर्न होती हैं और आपकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन होती है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। तो योगा से क्या है, आपकी पूरी बॉडी की जो वेलबींग है उसको प्रमोट किया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, आप जिम्नास्टिक करो तो खाली बॉडी की हो रही है, बट योगा से क्या है, आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज हो रही है और आपके बॉडी की भी। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। और यही कारण है कि इसकी वजह से जो है जो योगा करने के जो बेनिफिट्स हैं वो जो है पूरी दुनिया में जो है उसे माना गया है। The World Health Organization on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने 20 जून 2021 को जो है एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHO M Yoga। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practices। तो ये जो ऐप है इसमें जो है वीडियोस हैं और ऑडियो फाइल्स हैं, जिससे जो है लोग सुन के और देख के जो है योगा कर सकते हैं। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। ये ऐप का जो है उद्देश्य बस इतना ही है कि वो चाहते हैं कि लोगों के लिए जो है आसान हो जाए कि उन्हें क्या करना है, राइट। आपको पता है योगा क्या करना है, क्योंकि आपके इंडिया में स्कूलों में भी सिखाया जाता है, बट जो दुनिया के लोग हैं उन्हें कैसे पता चलेगा। तो उन्हें आसानी से योगा सिखाने के लिए एक ये फ्री टूल दिया गया है, फ्री ऐप है, जिससे जो है सारी दुनिया जो है आसानी से योगा सीख के कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है।
वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम योगा की प्रैक्टिस जो है किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मुहूर्त निकालना है, कभी भी स्टार्ट कर दो। We must remember that when we practice yoga asanas, we just do not stretch the body, the mind has to be with the body. बस एक चीज का ध्यान देना है, जब हम योगा के जो आसन हैं उनकी जब हम प्रैक्टिस करें तो खाली बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, दिमाग को भी जो है बॉडी के साथ ही रखना है। दिमाग आपका भटकना नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। और यही कारण है कि योगा की प्रैक्टिस जो है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए दिमाग। If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. अगर आप योगा का हर स्ट्रेच जो है, हर आसन जो है, वो आप अपनी सांस और अपनी मेंटल जो अवेयरनेस है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके करोगे, यानी जो है आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेच कर रही है, आप सांस उसी हिसाब से ले रहे हो जैसे बोला गया है, और आपका दिमाग भी जो है वो पूरा की पूरा जो है सिर्फ एक्सरसाइज पे ही सेंटर्ड है, उसी पे केंद्रित है। तो उससे क्या है, ये योगिक प्रैक्टिस बन जाएगी, यानी एक होलिस्टिक प्रैक्टिस बन जा रही है। आप अपनी बॉडी को अच्छा फील कराओगे, नेचर से और ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे, भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। भगवान में नहीं बिलीव करते हो तो जो नेचर है उससे कनेक्ट हो जाओगे। हथस्य प्रथमागतवादासनं पूर्वमुच्यते कुर्यात्तदासनं स्थैर्यमरोग्यं चंगालवघावम्। Being the first accessory of Hatha Yoga, asana is described first. तो जो हठ योगा है उसमें जो है जो आसन है उसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है। तो जो पहली चीज है योगा में, हठ योगा में, उसमें जो है उन्होंने आसन को बोला है। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। तो जो आसनाज हैं, जो पोस्चर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए ताकि जो आपका पोस्चर है वो स्टडी हो जाए, यानी बैलेंस आपका बेटर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और आपकी जो बॉडी है उसमें वेटलेसनेस यानी उसका जो वेट है वो भी बेटर हो जाए। तो जो हठ योगा है उसमें आसन जो है उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है कि सबसे पहले उन्होंने बोला है जो मेन चीज योगा की है वो है आसनास यानी पोस्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.